चुनावी साल में वर्तमान बीजेपी सरकार में अंतिम बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंगलवार को पन्ना और पंच के जरिए मिशन रिपीट का संकल्प लिया गया। साल 2017 के चुनावों में पन्ना सम्मेलनों पर फोकस दिखी बीजेपी की रणनीति अब साल 2022 की सियासी समर में भी पन्ना प्रमुख और पंच परमेश्वर के इर्द गिर्द ही नजर आएगी। हमीरपुर में 2 दिवसीय प्रदेश भाजपा कार्य समिति बैठक में से लेकर शीर्ष नेताओं ने मंथन किया और ये आपको बता दें कि कार्य समिति की बैठक दूसरे और अंतिम दिन भी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन का रोड मैप तैयार किया गया। तो आपको हम विस्तार से बताएंगे और अपने सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी देंगे कि दरअसल ये जो बैठक चली है 2 दिन, उसमें क्या खास रहा। तो बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मौजूदा समय में नाहन से विधायक राजीव बिंदल ने 2 राजनीतिक प्रस्ताव रखे और इन प्रस्तावों के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों और योजनाओं को एक मत से सराहा। संगठन ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और पन्ना प्रमुखों के फॉर्मूले से एक कदम आगे बढ़कर समिति के जरिए 32 लाख लाभार्थियों और लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेगी। पन्ना समिति में प्रमुख के साथ 2 कार्यकर्ताओं को जोड़कर पार्टी एक गांव में 3 परिवारों को संगठन से सीधा जोड़ने की योजना में भी आगामी दिनों में जुटेगी। तो राजीव बिंदल की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया, बिंदल ने 2 प्रस्ताव रखे, वो हमने आपको बताया कि 2 प्रस्ताव उनकी तरफ से क्या रखे गए थे और इन प्रस्तावों को अब ध्यान में रखा गया है और इन्हीं प्रस्तावों के मद्देनजर यहां पर अब फैसला आगे लिया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर रण में उतरेगी। सीएम जयराम ठाकुर की अगर बात की जाए तो सीएम जयराम ठाकुर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन रिपीट के लिए कार्यकर्ताओं को संगठन द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुरूप कार्य करने का संकल्प लेकर इस कार्य समिति से अपने मंडल में जाकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम में लगने का प्रण लेना होगा। सीएम जयराम ठाकुर ने इस बैठक में कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार प्रदेश के 72 लाख लोगों के सहयोग से रिवाज बदलने में अब सफलता जल्द ही हासिल करेगी। तो सीएम जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल की तरफ से क्या कहा गया आपने सुना। इसके बाद आपको बताएंगे कि अविनाश राय खन्ना जो कि बीजेपी प्रभारी है, उनकी तरफ से क्या कहा गया। तो अविनाश राय खन्ना ने कहा कि सुशासन और गरीब कल्याण का सही अर्थ समझना चाहिए। बीजेपी सरकार गरीबों की सेवा करते हुए गरीब कल्याण के एजेंडे पर काम करती है, इसे जन जन तक हम सभी को पहुंचाना होगा। यानी कि बीजेपी की तरफ से जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है उनको जन जन तक पहुंचाएंगे और ये उनकी तरफ से बैठक में सुझाव दिया गया है। तो अविनाश राय खन्ना बीजेपी प्रभारी है हिमाचल प्रदेश की, उनकी तरफ से भी सुझाव दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की, तो उनकी तरफ से भी सुझाव दिया गया है। उनकी तरफ से जो कहा गया इसके बाद हम आपको वो भी बताएंगे। उनकी तरफ से कहा गया कि कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि बीजेपी को विश्व की सबसे मजबूत पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमेशा एक सीखने वाला अनुभव होता है और उससे पूरे बीजेपी संगठन को नई ऊर्जा मिलती है। धूमल ने विश्वास जताया कि बीजेपी हिमाचल में दोबारा सरकार बनाएगी। तो आपको फिलहाल हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया कि बीजेपी की बैठक में क्या क्या फैसला हुआ। पन्ना सम्मेलनों पर साल 2017 में फोकस था और साल 2022 में भी इस पर ही फोकस रहेगा। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस पूरी खबर को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आने वाले दिनों में अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी ने नई टीम तैयार कर दी है, कांग्रेस भी ग्राउंड पर एक्टिव हो चुकी है और यहाँ पर बीजेपी की बात की जाए तो बैठकें यहाँ पर भी हुई है। किस तरह से रणनीति रहने वाली तीनों पार्टियों की? बिल्कुल, देखिए क्योंकि इसलिए भी अहम हो जाता है कि ये चुनावी वर्ष है और महज बहुत ही कम समय जो है वो यहाँ पर रह गए, 2 से 3 महीने जो है वो रह गए हैं जब यहाँ पर अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद से ही जो पूरी तरह से जो चुनावी रण जो है वो यहाँ पर सज जाएगा और ऐसे में सभी पार्टियां लगातार यहाँ पर दावा जरूर कर रही हैं महिमा, लेकिन होगा क्या ये जनता के हाथ में है। जनता किसे चुनती है, किसकी सरकार यहां पर बनेगी, बेशक दावा जो है वो सभी पार्टियां जरूर कर रही हूं। भाजपा की सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है इस समय हिमाचल प्रदेश में, जयराम ठाकुर की सरकार है और ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है उनकी साख पर सवाल है। उसके साथ साथ अहम ये भी हो जाता है क्योंकि जो जेपी नड्डा हैं, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। ऐसे में अहम ये हो जाता है कि क्या
मिशन रिपीट का दावा जो यहाँ पर लगातार पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, क्या वो पार्टी यहां पर कर पाएगी, मिशन रिपीट कर पाएगी? ऐसी क्या उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिनको लेकर जनता के बीच में अब ये भाजपा जो है वो जाने की तैयारी कर रही है, चाहे वो अलग अलग तरह के सम्मेलन हो। हमने देखा कि त्रिदेव सम्मेलन जो है वो सभी संसदीय जो क्षेत्र हैं वहां पर हो रहे हैं, और इन संसदीय क्षेत्रों में जो ये परम परमेश्वर के अगर कहें तो ये इस तरह से पंचों के जो है वो सम्मेलन अलग से होंगे, त्रिदेव सम्मेलन अलग से होंगे, और यहां तक कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं अब उनको भी इनमें ही साथ में अब लाया जाएगा, साथ लेकर जो है वो यहां पर चला जाएगा। इस तरह से प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है इस बैठक में, और सीधे तौर पर यह माना भी गया है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार ऐसा प्रयोग होगा जहां अब वार्डों के जो सदस्य हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं के जो वार्ड हैं, उनके जो सदस्य होंगे अब उनको साथ लेकर चलेंगे, और गांव गांव जाकर शहर शहर जाकर जो है प्रचार इसी बात का किया जाएगा कि आखिरकार जो केंद्र की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं किस तरह से लाभकारी लोगों के लिए रही हैं। लाभार्थियों के साथ संवाद होगा। देखिए महिमा, 32 लाख एक ऐसी संख्या जो है वो यहां पर बताई गई है लाभार्थियों की तरफ से कि लाभार्थी जो है वो यहां पर होंगे, और इन लाभार्थियों के साथ किस तरह से संवाद यहां पर किया जाना है, इसको लेकर खाका जो है वो भाजपा ने यहां पर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से भाजपा ने पूरी तरह से बिसात यहां पर बिछा दी है कि किस तरह से घेराबंदी जो है वो यहां पर की जाए, और इसके साथ साथ जो कांग्रेस है या वो तमाम विपक्षी दल जो दावा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में नए स्वरूप को बना रहे हैं, नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं और चुनावों में आने की और जीत का दावा, जीत का दम जो है वो यहां पर भर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी जो है वो, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में दो ही मुख्य दलों में मुकाबला जो है इससे पहले होता रहा है, चाहे वो भाजपा की बात कर ले, कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, तो दो ही दलों में सत्ता परिवर्तन भी अगर होता तो 5 साल एक और 5 साल दूसरी तरफ। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है। बीएसपी जो है हाल ही में कुछ समय पहले ही यहां पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के पोंटा में एक प्रेस वार्ता उन्होंने यहां पर की थी और यह दावा किया था कि 68 की 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए अपने जो उम्मीदवार हैं उनका चयन यहां पर करेगी और यहां पर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो यहां पर की जाएगी। लेकिन तीसरे विकल्प को हमेशा हिमाचल की जनता ने इनकार किया है, सिरे से खारिज किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जिस तरह का दावा कर रही है वो देखना होगा, क्योंकि कई तरह के ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में अपनी एक छवि बनाई है। और ऐसे में क्या हिमाचल प्रदेश में उनकी किस तरह से एंट्री होगी, क्या जनता जो है वो उन्हें थोड़ा समर्थन यहां पर मिले या ना मिले, अभी कह पाना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन चुनावों का इंतजार जरूर यहां पर करना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसलिए अहम हो जाती है, इस समय विपक्ष में कांग्रेस पार्टी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और ऐसे में ज्वलंत मुद्दों को लेकर जिसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात आपने कही है। विकास, एक सवाल आपसे आखिरी मेरा ये है, क्योंकि बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि वो भी रण में उतरने वाले हैं, उसको लेकर हालांकि भी कुछ रणनीति बीएसपी की नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल, देखिए महिमा, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जो बीएसपी यहां पर आ रही है, इनके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष यहां पर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष पिछले चुनावों में भी ये दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार बनेगी और ज्यादातर सीटों पर जो है वो चुनाव उनकी तरफ से लड़ा जाएगा। कुछ सीटों पर चुनाव जरूर बीएसपी ने यहां पर लड़ा था, लेकिन पूरी तरह से शिकस्त यहां पर उसका सामना उनको करना पड़ा था। ऐसे में तीसरे विकल्प को बार बार मैं कह रहा हूं कि बहुत कम ही तीसरे विकल्प को हिमाचल प्रदेश की जनता ने यहां पर स्वीकारा है। ऐसे में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आ रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस जो है वो तो मुकाबले में ही नहीं है, अब सीधा सीधा मुकाबला जो है वो भाजपा के साथ है। और कांग्रेस तब मजबूत होती नजर आ रही है जब वीरभद्र जो है दिवंगत नेता जो वीरभद्र सिंह थे, उनके परिवार से ही अब मुखिया यहां पर चुना गया है। प्रेसिडेंट जो है रानी प्रतिभा सिंह को यहां पर बनाया गया है, जो कि उनकी धर्मपत्नी है। और ऐसे में आज के समय में कांग्रेस का अगर पिछले हम 6 महीने पुराने अगर आंकलन की बात करें तो आज वो परिस्थितियां नहीं है। आज काफी मजबूत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी खुद को देख रही है। भाजपा ये कह रही है कि हर नेता जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहा है। कई तरह के जो तंज हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री समेत जितने भी जो अगर हम कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, लगातार निशाना जो है वो साधते रहे हैं। संगठन के लोग भी लगातार निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी को जनता यहाँ पर समर्थन देगी। लेकिन तीसरे विकल्प के लिए जनता हमेशा से ही यहाँ पर नकारती रही है। इस बार देखना होगा कि क्या तीसरे विकल्प को लोग चुनते हैं या कुछ समर्थन देते हैं, ये देखना होगा।
आपका शुक्रिया विकास, इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा विकास शर्मा के साथ हुई और उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि सभी पार्टियां ग्राउंड पर एक्टिव हो चुकी है।